Hello, my dear students. I hope all of you will be fit and fine. Dear students, once again welcome in the class of JEE. जैसे हमने पहला टॉपिक किया नॉर्मल इनिक्वेशन सिंबल्स के बारे में डिस्कस किया, उसके बाद में जो हमारा दूसरा टॉपिक आया उसके अंदर हमने एक ही इनिक्वेशन में एक से ज़्यादा टर्म लेकर के उसको किया। तीसरा हमारा जो टॉपिक था वो आपको पता है वो हमारा रहा किस चीज़ का, रैशनल इनिक्वेशन का। आज एक और हमारा इनिक्वेशन का मोस्टली लास्ट जो हमारे पास जो लेक्चर रहेगा ये जो है नॉन नेगेटिव नंबर्स। नॉन नेगेटिव नंबर्स देखिए बेटा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि नॉन नेगेटिव नंबर्स कौन से हैं। जैसे हमने एक चीज़ देखी कि -1 है, अगर उसकी पावर हम 2 करते हैं, -1 की पावर 4 करते हैं, -1 की पावर 6 करते हैं, -1 की पावर 8 करते हैं, और इसी प्रकार -1 की पावर 3 करते हैं, -1 की पावर 5 है, -1 की पावर 7 है, -1 की पावर 9 है, और सो ऑन चलते हैं। दो चीज़ें हमने देखी। जब जब पावर हमारी इवन रही 2, 4, 6 या 8 रहा तो हमने पाया इसका आंसर जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव था। और जब जब हमारे पास पावर ओड रही, विषम रही, तब तब इसका आंसर -1 था। एक स्पेशल बात और है कि यदि हम पॉजिटिव नंबर्स का स्क्वायर करते हैं, इवन पावर लेते पॉजिटिव नंबर्स के, तब भी हमारे पास हम अगर चेकआउट करें तो हमारे पास एवरी टाइम जो आंसर है वो पॉजिटिव रहेगा। नेगेटिव नंबर में दो चीज़ें हैं, सॉरी, पावर अगर आपकी है ओड है तो उसमें ये है कि अगर इवन की पावर ओड है तो इवन रहेगा, और यदि तो हमारे पास ओड की पावर ओड है, सॉरी, अगर नेगेटिव की पावर ओड है तो हमारे पास जो है वो नेगेटिव ही रहेगा। ध्यान दीजिए, हमने दो चीज़ें सीखी इसके अंदर। एक तो ये कि चाहे नंबर पॉजिटिव है चाहे नंबर नेगेटिव है, अगर उसकी पावर इवन है तो वो हमेशा पॉजिटिव होता है। ये मायने नहीं रखता कि उसके अंदर नंबर जो हमें दिया हुआ है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। लेकिन अगर हम बात करें नेगेटिव नंबर्स की, कि जब भी नेगेटिव नंबर की पावर ओड आई तो वो नेगेटिव आए, जब नेगेटिव नंबर की पावर इवन आई तो वो पॉजिटिव आए। कहने का मतलब ये हुआ कि जब इवन नंबर होती है तो वो इनिक्विटी के ऊपर कभी फर्क नहीं डालता, लेकिन यदि आपकी ओड पावर है तो वो इनिक्विटी के ऊपर फर्क डालता है, इनिक्वेशन के ऊपर, असमीका के ऊपर प्रभाव डालता है। तो हमने ये देखा कि जब जब पावर इवन आई तब तब उसका कोई प्रभाव नहीं हुआ। तो जब भी किसी इनिक्वेशन के अंदर अगर आपको पावर पॉजिटिव मिल जाए, पावर पॉजिटिव नहीं, सॉरी, पावर जो है वो इवन मिल जाए, सम मिल जाए, आप उसको वहीं पे छोड़ देना। केवल एक काम करना, ये चेक करना जरूरी है कि इनिक्विटी के अंदर जो दिया हुआ है, मान लो मैं लिखूं x+2 की पावर 4 इंटू x+1 जो है वो लेस देन है 0 से। ध्यान दीजिए, इसको हम खत्म कर देंगे, छोड़ देंगे इसको। बिल्कुल छोड़ क्यों देंगे बेटा? अब बात को समझो, क्योंकि आपको पता है जब जब पावर इवन होगी ये इनिक्विटी के ऊपर कोई फर्क नहीं डालेगा। तो इनिक्विटी बन गई x+1 जो है वो लेस देन है 0 से। ये हमारे पास इनिक्विटी बन गई। अब अगला काम ये चेक करना है कि भाई जो x+2 है उसको अगर हम 0 रखें तो x की वैल्यू जो -2 आई वो इसके सॉल्यूशन में आएगा या नहीं आएगा। देखिए बेटा, अगर सिंबल के साथ में इक्वल टू है तो ये आएगा, और यदि सिंबल के साथ इक्वल टू नहीं है तो ये नहीं आएगा। पहली बात। दूसरी बात ये देखना है कि जो पावर है आपकी, जैसे आपने कहा कि पावर 4 है, अगर ये पावर डिनोमिनेटर में है तो ये नहीं आएगा, न्यूमरेटर में है और उसके साथ इक्वल टू है तो ये आएगा। ये दो चीज़ें ध्यान रखनी है। एक चीज़ और, अब आप एक चीज़ समझिए,
अगर -1 की पावर मैं 3 कहूँ, -1 की पावर 5 कहूँ, -1 की पावर 7 कहूँ, और ये कह दूँ -1 की पावर 1, -1 की पावर 1, -1 की पावर 1, तो चेक करो सारी चीज़ें एक समान है। ये भी नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है तो ये भी नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है। कहने का मतलब ये हुआ बेटा, जब भी इनइक्विटी के अंदर पावर ओड होगी तो उसको सिंगल पावर में लिख देंगे, और पावर इवन होगी तो उसको हम छोड़ देंगे और ये देखेंगे कि वो चीज़ खुद आ सकती है या नहीं आ सकती। बस बात खत्म है और कुछ नहीं है। आइए देखते हैं, इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। पहला ही क्वेश्चन है हमारे पास, देखना बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। x-2 की पावर 2, जी सर, x-3 की पावर 3, x-4 की पावर 4 और x-5 की पावर 5। अब एक चीज़ ध्यान करिए, ये देखिए किस किस की पावर इवन है, सम किस किस की है। इसकी पावर इवन है और इसकी पावर भी इवन है। जिनकी पावर इवन है उनको छोड़ देंगे और ये देखेंगे कि अगर x-2 बराबर 0 है तो x का मान 2 इसमें आएगा या नहीं आएगा। हमने देखा इक्वल टू साइन है, मतलब आएगा, श्योर है ये तो आएगा। और x-4 इक्वल टू 0 है तो x की वैल्यू 4 भी आएगी। ये दोनों वैल्यूज हमारे पास आएंगे, ठीक है। इनको छोड़ दिया और इनको चेक कर लिया कि भाई 2 और 4 आएगा या नहीं आएगा, तो वो आएगा। अब यहाँ पे आइए बेटा, इसकी जो घात है, इसकी जो पावर है वो ओड है। ओड है तो इसको सिंगल पावर में लिख दो, x-3 पावर सिंगल हो गई। इसकी पावर चेक किया, ये भी हमारे पास ओड पावर है, इसको भी सिंगल पावर में लिख दो, x-5, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू चाहिए बेटा 0। अब इनइक्विटी के जो पांचों रूल थे वो चेक करो, सारे रूल ये पूरा कर रहा है, पूरा कर रहा है। नंबर लाइन लीजिए, नंबर लाइन हमारे पास आई। एक पॉइंट x का मान 3 है, एक पॉइंट x का मान 5 है, ये 2 पॉइंट आ गए। देखिए बेटा, यहाँ पे वी करो बोलता है पॉजिटिव, यहाँ पे बोलता है नेगेटिव, यहाँ पे बोलता है पॉजिटिव। अब देखो, ये ग्रेटर देन एंड इक्वल टू चाहिए, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू चाहिए तो ये वैल्यू जाएंगी, कौन सी आएंगी, पॉजिटिव वाली वैल्यू जाएंगी बेटा। -∞ से 3 और 5 से लेके इन्फिनिटी यूनियन लेना है। ओपन या क्लोज्ड, इक्वल टू है, सब क्लोज्ड, सब क्लोज्ड, ठीक है भैया। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज है, 2 आ गया क्या इसमें। हमने देखा -∞ से 3 तक आएंगे तो बीच में 2 आएगा, तो 2 तो लिखने की आवश्यकता नहीं है। अगला नंबर है 4, आया है क्या भाई साहब, -∞ से 3 तक आया है, 5 से लेके इन्फिनिटी तक आया है, लेकिन बीच का नंबर 4 जो है वो नहीं आया है, और वो आना कंपल्सन है, वो आना चाहिए, आना चाहिए। तो इसके अंदर प्लस कर देंगे बेटा, किस चीज़ को, 4 को, इसके अंदर हम ऐड कर देंगे किसको, 4 को। ये हमारे पास सॉल्यूशन होगा इस इनइक्वेशन का, इस इनइक्विटी का, इस असमीका का। तो ये हमारे पास आज का जो हमारा मेन टारगेट रहेगा वो रहेगा एक्सपोनियल जो इनइक्वेशन है जिनके अंदर पावर दे रखा है, उनको कैसे सोल्व करेंगे। आइए अगला देखिए, सुनिए भाई। सबसे पहले हमें एक ही चीज़ प्राप्त करनी है, ये देखना है कि इसकी जो घात है किसकी घात सम है, किसकी घात विषम है। मीन्स कौन से टर्म की पावर जो है वो इवन है और कौन से की ओड है। देखिए बेटा, यहाँ देखा हमने पावर ओड है, यहाँ पे चेक किया पावर ओड है, यहाँ पे चेक किया पावर इवन है, यहाँ पे चेक किया पावर इवन है। इवन पावर को हमें छोड़ना है, ओड पावर को लिखो पहले, तो इसको सिंगल पावर में ले लो, x-3 x प्लस में 5 सिंगल पावर में आ गया दोनों। अब इसकी इवन पावर को छोड़ दिया, उसको भी छोड़ दिया, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि x का मान 7 आएगा या नहीं आएगा, x की वैल्यू 1 आएगी या नहीं आएगी। हम भाग करके तुरंत इसके पास गए, इसने बोला कि भाई मैं इक्वल टू हूँ तो ये दोनों आएंगे, इनके लिए कंपल्सन हो गया कि आएंगे, अगर इक्वल टू नहीं होता तो ये नहीं आते। ठीक है सर, अब चेक करिए, ये हमें लेस देन इक्वल टू चाहिए 0 के। आइए देखते हैं पीछे वाले लेक्चर के बेस पे, पीछे वाले लेक्चर के बेस पे देखते हैं। ये हमने एक नंबर लाइन ली, हमारे पास एक वैल्यू आ गई 3
एक आ गई -5। देखिए बेटा, ये हमारे पास पॉजिटिव, ये नेगेटिव, फिर से पॉजिटिव। अब देखिए ये वैल्यू 0 से लेस चाहिए। 0 से लेस कब होता है? जब नेगेटिव होता है। यानी हमारे पास x बिलोंग्स कर गया -5 से 3। अब पॉइंट बनता है ओपन इंटरवल लें या क्लोज्ड इंटरवल लें। तो हमने इसके पास भाग करके गए और पूछे, हाँ भाई साहब ओपन लेना है या क्लोज लेना है? इसने कहा मेरे साथ इक्वल टू है, आपको क्लोज इंटरवल लेना ही पड़ेगा। चलो सर, अब एक चीज़ और ध्यान करो, क्या 1 इसके अंदर आ रहा है? क्या बिल्कुल आ रहा है भाई। -5 से 3 तक आओगे, -4 आएगा, -3, -2, -1, 0, 1, 2 सब आएंगे, 3 भी आएगा। 7 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। नहीं आ रहा तो इसके साथ में हम ऐड कर देंगे 7 को, 1 मोर पॉइंट इसके अंदर ऐड कर देंगे। या फिर हम यूँ कहते हैं ऐड करने से बेटर, अगर ऐड की बजाय आप यूनियन दिखाएं, किस चीज़ का दिखाएं? 7 का, वो मच बेटर है। ऐड करने की बजाय आप यूनियन दिखाएं, वो मच बेटर है। तो ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी का हमारे पास देखिए भैया, हमारे पास है x + 2 x - 1 की पावर 2 x - 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखिए बेटा, इसकी पावर इवन है तो निश्चित है इसको हम खत्म कर देंगे, पावर नहीं लिखनी। ये क्या हो गया? x + 2 x - 5 ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया 0। अब एक ध्यान करिए कि x - 1 0 है तो x की वैल्यू 1, ये आएगा या नहीं आएगा? पूछेंगे, भाग के जाएंगे इसके सिंबल के पास और पूछेंगे भाई साहब आ सकता है या नहीं आ सकता? ये जवाब हमें देता है कि भाई मेरे साथ तो इक्वल टू है, आपको लेना ही पड़ेगा, कोई सॉल्यूशन ही नहीं है आपके पास, इसका मतलब 1 आएगा। चलो देखते हैं इनइक्विटी का सॉल्यूशन, देखते हैं क्या होता है हमारे पास। देखिए भैया, x की वैल्यू आ गई -2, ये लो जी -2, x की वैल्यू आ गई 5, ये लो जी 5, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये फिर से पॉजिटिव, -∞ +∞। चेक करना बेटा, आंसर हो गया -∞ से -2। ओके, 5 से लेके इन्फिनिटी। क्यों भैया? हमने चेक किया ग्रेटर देन था, और 0 से ग्रेटर कौन होता है भाई? अरे प्लस ही तो 0 से ग्रेटर होता है ना, माइनस तो 0 से लेस रहेगा। तो इसलिए हमने इसको क्या कर लिया, आ गया। चलो जी यूनियन लेंगे। अब बात आती है इंटरवल की, क्लोज या ओपन। ये भाई साहब कहते हैं क्लोज लो, ये भी कहते हैं क्लोज लो। क्यों लो भाई क्लोज? क्योंकि वो इक्वल टू है हमारे पास। अब पॉइंट चेक करो, क्या इसके अंदर 1 आ रहा है क्या? -∞ से -2, -2 के बाद खत्म है संख्या, 5 पे जाके स्टार्ट हो रही है, मतलब नहीं आ रहा। तो यूनियन लेंगे, करली ब्रैकेट कौन? 1, एंड दिस विल बी द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। अच्छे क्वेश्चन है बेटा ये। हाँ, अगला देखिए, हमारे पास पॉइंट ये है कि भाई 2 - x की पावर 3, x - 21 की पावर 6 और 2x - 3 की पावर 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए। देखिए बेटा, सबसे पहले चेक करो, ये पावर इवन है, छोड़ देंगे। ऊपर से तो आ गया 2 - x, क्यों? पावर 3 है, ओड पावर है, सिंगल पावर में लिखना है, वो खत्म। नीचे से इसको देखें, ये भी खत्म। अब हमें चेक करना है कि x की वैल्यू जो 21 आई है, क्योंकि इस 21 को अपोजिट साइड ऑफ इक्वल टू लेके जाएंगे तो ये हमारे पास पॉजिटिव बन जाएगा। ये आएगा या नहीं, इसके लिए इसके पास भाग के गए, हमने पूछा सब आएगा या नहीं, इसने कहा भाई मैं इक्वल टू हूं तो ये तो आएगा, श्योर आपको लेना पड़ेगा। दूसरे पॉइंट पे गए, इसके पास पूछा कि भाई 2x - 3 जो है, हमने तुरंत कह दिया नॉट इक्वल टू 0 होगा। आ ही नहीं सकता, क्यों भैया? अगर ये आ गया, अगर ये 0 बन गया तो डिनोमिनेटर 0, हर 0, और अगर डिनोमिनेटर 0, भूकंप आ जाएगा, पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। यानी 2x जो है वो इक्वल टू नहीं होना चाहिए किसके? 3 के। -3 को अपोजिट साइड ऑफ इक्वल टू लेके गए। x जो है वो इक्वल टू नहीं होना चाहिए 3/2 के, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, परमानेंट दिमाग में सेट रखो। अब हमारे पास आ गया 2 - x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है? नहीं है सर, नेगेटिव है। नेगेटिव है तो चेक करो ना यार, दोनों तरफ मल्टीपल करो माइनस से। 2 - x 2 - x -0 से मल्टीपल कर दिया। अब आपको पता है अगर मल्टीपल करेंगे माइनस से इनइक्विटी को तो उसका सिंबल चेंज हो जाता है। यानी ये बन गया बेटा x - 2 लेस देन इक्वल टू 0। अब चेक करिए वी कराओ पे, वैल्यू आ गई 2, ये सर पॉजिटिव,
ये सर नेगेटिव। अब हमने देखा कहाँ से आएगा भाई, x बिलोंग करेगा 0 से लेस नेगेटिव पे, नेगेटिव ये है मतलब -∞ से 2 तक। क्लोज इंटरवल क्यों? क्योंकि इक्वल टू दे रखा है। अब आप एक चीज़ ध्यान करो, इट्स मीन क्या है, 3/2 का मतलब ये है कि 1.5 है। ये क्या ये इसके बीच में आया हुआ है? जी बिल्कुल आया हुआ है। आया हुआ है तो ये तो नहीं आना चाहिए, साफ बोला है, ये तो नहीं आना चाहिए, करली ब्रैकेट में यूज करेंगे। अब हमारे पास एक पॉइंट और था कि 21 आना चाहिए। भाई साहब 21 आया है क्या? नहीं आया। यूनियन ले लेंगे किसके साथ? 21 के साथ। और ये आपका जो है सॉल्यूशन होगा इस इनइक्वेशन का, इस इनइक्वेटी का। और देखिए बेटा इसके एग्जांपल्स हमारे पास एक और दे दिया, जैसे समझिए x - 2x x - 1 का होल स्क्वायर x² - 5x + 6 और वो ग्रेटर देन इक्वल टू दिया है 0। देखिए बेटे पहला पॉइंट x - 2 आएगा, x भी आएगा, x - 1 का होल स्क्वायर नहीं आएगा और x² - 5x प्लस में 6 आएगा और वो ग्रेटर देन इक्वल टू होगा 0 से। अब इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो x - 1 है वो 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में है वो 0 नहीं हो सकता। मीन्स ये हुआ x जो है वो 1 नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, क्या ये लीनियर फैक्टर में है? सर नहीं है। डालिए x - 2 x अपॉन x - 3 x - 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखिए बेटा मल्टीप्लिकेशन 6 चाहिए था और सम जो है वो 5 चाहिए था, 5 है तो 5 चाहिए था, तो -3 और -2 का जोड़ 5 और -3 - 2 की मल्टीप्लिकेशन लोगे 6, ये हमारे पास आ गया। अब आप चेक करो क्या होगा भाई, देखिए पॉइंट चेक करते हैं एक एक। पहला पॉइंट है x की वैल्यू 2 है सर, दूसरा पॉइंट है x की वैल्यू 3 है सर, तीसरा पॉइंट है x की वैल्यू 2 है सर, अगला पॉइंट है x की वैल्यू 0 है सर। तो देखिए एक पॉइंट 0 है, एक 2 है, एक 3 है। अब आप जान कीजिए क्या x - 2 0 हो सकता है? कभी नहीं हो सकता, डिनोमिनेटर में है। क्या x - 3 0 हो सकता है? सर कभी नहीं हो सकता। क्यों भाई? वही बात है सर, डिनोमिनेटर में है। तो न तो 2 आ सकता है न तो 3 आ सकता, मतलब ओपन इंटरवल रहेंगे। चलो जी अब इसकी इनइक्विटी चेक करते हैं। क्या बोलता है? सर ये पॉजिटिव, सर ये नेगेटिव, सर ये पॉजिटिव, सर ये नेगेटिव। अब हमें वैल्यू क्या चाहिए? ग्रेटर चाहिए। और 0 से ग्रेटर कब होगा? जब ये पॉजिटिव होगा। मतलब ये हुआ कि क्लोज्ड इंटरवल 0 से लेके 2 ओपन इंटरवल यूनियन ओपन इंटरवल 3 से लेके इन्फिनिटी ओपन इंटरवल। अब वो एक चीज़ और थी, 1 नहीं आ सकता। क्या इसके अंदर 1 आया है? सर 0 से 2 के बीच में 1 आया है। वो कहता है 1 नहीं आ सकता, तो भाई साहब इसमें से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो, 1 को सब्ट्रैक्ट करिए। और यदि 1 सब्ट्रैक्ट है इसका मतलब 1 नहीं आ सकता, और यही तो इनइक्विटी का सॉल्यूशन है। अगला एग्जांपल देखिए बेटा, इसका एक एग्जांपल और हमारे पास है। x - 1 की पावर 4 x + 3 x - 2 की पावर 3 x² प्लस में 1। देखिए भैया ध्यान दीजिए, सबसे पहले पार्ट पे जाते हैं। इसकी जो पावर है वो क्या है भाई? वो पावर हमारे पास 4 है, इवन है। ये तो छोड़ देंगे हम एक बार के लिए। ये आ गया x प्लस में 3, इसके पास गई, ये आ गया बेटा हमारे पास x - 2 की पावर 1। आपको मैंने बताया जब भी 3 पावर होगी उसको 1 कह सकते हैं। और ये बाय मिस्टेक माइनस है, लेकिन ये ना बाय डिफ़ॉल्ट प्लस है, एक्चुअली ये x माइनस था। इसके फैक्टर करिए बेटा x - 1 और x प्लस में 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, हमारी इनइक्विटी है। अब एक चीज़ देखिए, क्या x की वैल्यू x - 1 की वैल्यू 0 हो सकती है क्या? हम चेक करते हैं। इनइक्विटी के अंदर इक्वल टू है, इक्वल टू है, श्योर है कि हो सकता है, मतलब x की वैल्यू 1 भी आ सकती है इसके अंदर। दूसरी बात ये, इसका सॉल्यूशन निकालिए। इनइक्विटी के अंदर हमने चेक किया सर, क्या क्या चेक करेंगे भाई? देखिए पॉइंट क्या क्या रहे। एक आ रहा है सर -3, ओके। एक आ रहा है सर -1, ठीक है सर। एक आ रहा है सर 1,
एक आ रहा है सर 2, ये पॉइंट आ गए। अब देखिए ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, फिर से पॉजिटिव। और अब इंपॉर्टेंट बात ये है कि x की वैल्यू 2 नहीं हो सकती, x की वैल्यू जो है 1 भी नहीं हो सकती, और x की वैल्यू -1 भी नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकती? सबके सब हर के अंदर है, डिनोमिनेटर में। और यदि हर में या डिनोमिनेटर में ये सारी चीज़ें हैं, ये आपने ले लिया 0 के इक्वल, तो वहीं पे वही हमारा भूकंप आ जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा, परले आ जाएगी। कहने का मतलब 2 ओपन इंटरवल, 1 ओपन इंटरवल, -1 फिर से ओपन इंटरवल, -3 के ऊपर क्लोज्ड इंटरवल रहेगा। अब हम देखते हैं कि ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 चाहिए। ग्रेटर देन 0 का मतलब है हमें लेनी है पॉजिटिव वैल्यूज। अब चेक करिए पॉजिटिव कहाँ कहाँ है, -∞ to -3, बोथ आर ओपन इंटरवल। फिर से पॉजिटिव लिया, यूनियन लेंगे 3 के ऊपर क्लोज, सॉरी नॉट ओपन, क्लोज, यूनियन लेंगे -1 to 1, बोथ आर ओपन। यूनियन लेंगे ओपन 2 to ∞, ये भी ओपन। अच्छा एक पॉइंट और था, कुछ नहीं था, क्योंकि ये पावर ओढ़ती तो हमने सिंगल पावर, ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन होगा बेटा। और इसका एग्जांपल देखिए, हाँ एक और इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा, हमारे पास है इंटरसेक्शन। इनइक्विटी के अंदर इंटरसेक्शन कब लेंगे? जैसे ये क्वेश्चन दिया है एक हमारे पास, क्वेश्चन कहा है x² प्लस में 2 लेस देन 3x, एक पॉइंट ये है, और ये लेस देन है 2x² -5 के। चेक करेंगे हम कि भाई ये हो गया कि x² प्लस में 2 -3x लेस देन 0, और ये हो गया 2x² -5, इसको उधर लेके गए -3x इज ग्रेटर देन 0। दोबारा समझिए बेटा इस चीज को, ये क्या है दोबारा समझो। यहां पे 2 इनइक्विटीज दे रखी हैं, एक इनइक्विटी ये है और दूसरी इनइक्विटी ये है। इन दोनों को लीजिए, पहली इनइक्विटी को लेते हैं तो x² प्लस में 2 लेस देन है 3x से, 3x को लेके आए, x² -3x प्लस में 2 लेस देन हो गया 0 से। और दूसरा पॉइंट ये है बेटा कि 2x -5, और हमने चेक किया सिंबल के अंदर इसकी तरफ जो डबल पार्ट है वो है, मीन्स इसकी लेग है, और जो इसका हेड है उस तरफ है 3x। दूसरी इनइक्विटी बन गई बेटा 2x² -3x -5, और वो लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल टू आ गया 0। अब चेक करिए इसके फैक्टर जब हम करेंगे वो आगे x -2 x -1 लेस देन हो गया 0 से। अगर यहाँ जाएं मल्टीप्लिकेशन चाहिए 10, और उन दोनों का एडिशन चाहिए -3, तो एक -5 एक +2। चेक करिए बेटा 2x² -5x प्लस में 2x -5, और वो ग्रेटर देन था 0 से। हम चेक करें इसमें से x कॉमन लिया तो 2x -5, यहाँ से हमने +1 कॉमन लिया तो 2x -5, और ग्रेटर देन हो गया 0 से। मतलब ये हो गया 2x -5 इंटू x + 1 जो है वो ग्रेटर देन है 0 से। देखिए बेटा फर्स्ट पार्ट के ऊपर आते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या बोलता है हमारे पास? फर्स्ट पार्ट बोलता है कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा वो चेक करिए। x की वैल्यू एक तो 1, ये हमारी हो गई 1, एक x की वैल्यू 2। अब देखेंगे ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये फिर से पॉजिटिव। अब हमें लेस चाहिए तो हमारे पास x जो है वो बिलोंग कर गया ओपन इंटरवल 1 से लेके 2 ओपन इंटरवल। क्यों? क्योंकि इक्वल टू नहीं था। इसकी अगर हम बात करें हमारे पास वैल्यू आ गई, एक तो x की वैल्यू आ गई -1, एक x की वैल्यू आ गई 5/2। चेक करेंगे ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये फिर से पॉजिटिव। मतलब ये हुआ कि यहाँ से हमारे पास इसके x का सॉल्यूशन आ गया -∞ to -1 ओपन यूनियन 5/2 to ∞ एंड बोथ आर ओपन।
ये इन दोनों इनइक्वेशन का सॉल्यूशन आ गया। लेकिन हमें वो सॉल्यूशन चाहिए जो इस पूरे को सेटिस्फाई करे, अलग अलग सेटिस्फिकेशन नहीं चाहिए, पूरे का सेटिस्फिकेशन चाहिए। मतलब ये हुआ कि जो ये दोनों सॉल्यूशन हैं, ये दोनों सॉल्यूशन आए हैं, इन दोनों सॉल्यूशन का हमें ये देखना पड़ेगा कि अगर हम इंटरसेक्शन लेते हैं तो वो क्या आता है। नंबर लाइन लीजिए बेटा, इंटरसेक्शन हम लेंगे इसका, कैसे चेक करिए। पॉइंट क्या क्या हमारे पास देखो, 1 है, 2 है, दूसरा देखें -1 है, अगला देखें 5/2। 5/2 का मीन्स है कि 5 को 2 से डिवाइड किया, 2.5 मीन्स हमारे पास 2.5 यानी 5/2 है। अब पहले वैल्यू के ऊपर आते हैं कि ओपन इंटरवल 1 के ऊपर ओपन इंटरवल लिया, ओपन इंटरवल 2 के ऊपर भी ओपन इंटरवल लिया, और इसके बीच का ये सॉल्यूशन जो है जिसके अंदर हम इस ब्लू कलर को कर रहे हैं, ये वो सॉल्यूशन है जो पहली इनइक्विटी को सर्टिफिकेशन दे रहा है, पहली इनइक्विटी का सॉल्यूशन है। दूसरे पे आते हैं, -∞ से लेके, ये -∞ बेटा, -∞ से -1 तक। कहने का मतलब इसका हम कलर चेंज कर लेते हैं, चीज़ अच्छे से समझ में आएगी। -∞ से -1 ये जो पार्ट है, ये पार्ट ये कह रहा है कि ये सॉल्यूशन, एक तो ये सॉल्यूशन है दूसरी इनइक्विटी का, दूसरा है 5/2 से लेके इन्फिनिटी, एक ये सॉल्यूशन है इसका। तो हमें ये देखना है कि जब ये सॉल्यूशन है तो क्या इन दोनों के सॉल्यूशन एक दूसरे को कहीं पे सेटिस्फाई कर रहे हैं, कहीं पे एक दूसरे की जो हमने शैडो ली है वो इंटरसेक्ट कर रही है, कहीं पे इसकी एक दूसरे की शैडो काट रही है, नहीं काट रही। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें कुछ भी कॉमन है नहीं, इस इनइक्विटी के सॉल्यूशन और इसके सॉल्यूशन में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो x किससे बिलोंग करेगा यहाँ? भाई साहब ऐसा कोई वैल्यू ही नहीं होगी, ऐसी कोई वैल्यू नहीं होगी जो दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन दे दे, ऐसी कोई वैल्यू हमारे पास अवेलेबल नहीं होगी। तो ये होगा इसका सॉल्यूशन। जब आपके पास एक से ज़्यादा इनइक्विटी दे दी जाए और उनका सॉल्यूशन पूछा जाए तो उनका सॉल्यूशन लेते हुए हमें इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, नहीं तो यूनियन चलता है। और देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है हमारे पास। देखिए क्वेश्चन में कहा गया है बेटा x-4 x-10 लेस देन 0 है, एक इनइक्विटी है। दूसरी है x-9 एंड 2x + 1 लेस देन 0 है। अगर हम बात करें दोनों इनइक्विटी से, सॉल्यूशन लेते हैं सीधा डायरेक्ट। हमने नंबर लाइन ली, नंबर लाइन पे पॉइंट प्लॉट किया, एक तो 4 है और एक तो 10 है। ये इन्फिनिटी है, ये -∞ है। पहली वेव कहती है पॉजिटिव, फिर कहती है नेगेटिव, फिर कहती है पॉजिटिव। देखिए हमें वैल्यू चाहिए ग्रेटर, ग्रेटर का मतलब पॉजिटिव चाहिए। x बिलोंग करेगा बेटा -∞ से 4 ओपन इंटरवल। क्यों? क्योंकि इसके साथ इक्वल टू नहीं है। यूनियन ओपन इंटरवल 10 से लेके और इन्फिनिटी ओपन इंटरवल, ये हमारे पास पहली इनइक्विटी का सॉल्यूशन है। अगर बात करें दूसरी इनइक्विटी की, फिर से नंबर लाइन लीजिए। यहां पे x की वैल्यू एक तो है 9, एक x की वैल्यू -1/2। अब हम चेक करते हैं, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये फिर से पॉजिटिव। और हमारे पास ये वैल्यू 0 से छोटी है क्योंकि लेस देन का सिंबल है। 0 से छोटा कौन है? जो नेगेटिव है। मीन्स x बिलोंग करेगा बेटा ओपन इंटरवल -1/2 से 9 ओपन इंटरवल पे। ये इसका सॉल्यूशन होगा। अब हमें चाहिए जो दोनों इनइक्विटीज का सॉल्यूशन है वो हमें फिर से इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। एक नंबर लाइन लेंगे, उस नंबर लाइन पे ये पॉइंट प्लॉट करेंगे जो जो हमारे सॉल्यूशन है। ये इन्फिनिटी है माइनस की, ये प्लस की इन्फिनिटी है। पहले चेक करिए, 4 है, एक पॉइंट हमारे पास 4 है सर, एक पॉइंट 10 है, एक पॉइंट 10 है सर, एक पॉइंट -1/2 है। इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं -1/2 भी होगा। एक पॉइंट 9 है, इनके बीच में ही हमारे पास 9 भी होगा। अब सॉल्यूशन चेक करिए। पहला सॉल्यूशन क्या बोलता है? -∞ से 4 तक आइए, -∞ से चले हम और इस 4 तक आ गए। ये एरिया होगा इस इक्वेशन का। दूसरा 10 से चलिए और इन्फिनिटी तक जाइए, ये एरिया होगा इसका दूसरा। ये सब ओपन है, ये हमें ध्यान रखना है, ये सब ओपन है। अब दूसरी इक्वेशन की अगर मैं बात करूं, वहां बोल रहा है कि -1/2 से चलिए और 9 तक जाइए, ये एरिया होगा इसका।
क्या दोनों का एरिया एक दूसरे को कहीं पे इंटरसेक्ट कर रहा है क्या? भाई ब्लू अलग है, पिंक अलग है, मीन्स कुछ भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा। इसका मतलब इन इक्वेशन का जो कॉमन सॉल्यूशन होगा वो 5 होगा, कुछ भी नहीं होगा क्योंकि कुछ कॉमन है ही नहीं। ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन रहेगा। नेक्स्ट देखिए बेटा, सेम क्वेश्चन है, ये आप अपने आप जो ना सेल्फली ट्राई करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, हमारे पास क्वेश्चन है 8x स्क्वायर प्लस 16x माइनस 51 अपॉन 2x माइनस 3x प्लस 4 ग्रेटर देन है हमारे पास 3 से। देखिए बेटा, सबसे पहली बात, इनिक्विटी का जो पहला पॉइंट था वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। पहला पॉइंट ये था, इनिक्विटी में सिंबल के एक साइड में 0 होना जरूरी है, जो यहाँ पे नहीं है। तो हमने लिखा 8x स्क्वायर प्लस 16x माइनस 51 अपॉन, इनका मल्टीप्लीकेशन किया बेटा, 2x स्क्वायर प्लस 4 टू जा 8x माइनस 3x माइनस 12, और 3 को अपोजिट साइड ऑफ इक्वल टू लेके आए, माइनस 3 ग्रेटर देन होगा 0 से। मतलब ये हुआ कि 8x स्क्वायर प्लस 16x माइनस 51 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस में 12 माइनस 3 जो है वो ग्रेटर देन है 0 से। इनिक्विटी का एक पार्ट हमारे पास इक्वल टू 0 हो गया। ओके, अब इसका हमें लेना है एलसीएम। 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 इसका एलसीएम हुआ, 8x स्क्वायर प्लस 16x माइनस 51 माइनस 3 टू जा 6x स्क्वायर माइनस 3 5 जा 15x माइनस माइनस प्लस 3 12 जा 36, और वो ग्रेटर देन चाहिए 0 से। यानी हमारे पास हो गया बेटा 8 माइनस 6 मीन्स 2x स्क्वायर, 16x माइनस 15x मतलब प्लस में x, माइनस 51 प्लस 36 मतलब 15 अपॉन में, इसको अगर मैं डायरेक्ट दोबारा से यही लिख दूं 2x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस में 4, और वो ग्रेटर देन चाहिए हमें 0 से। अब इसका सॉल्यूशन करिए, हमें मल्टीप्लीकेशन चाहिए 2 की 30, 15 टू या 30, और उन दोनों का जो सम है बेटा वो हमें चाहिए प्लस का 1, मतलब प्लस का 6 लें माइनस का 5 लें, हमारी इनइक्विटी को सेटिस्फाई करेगा। कहने का मीन्स ये हुआ कि ये बन गया 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5x माइनस 15 अपॉन 2x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 4, और वो ग्रेटर देन चाहिए हमें 0 से। यहाँ से 2x हमने कॉमन लिया, ये हो गया बेटा हमारे पास x प्लस में 3, यहाँ से हमने माइनस 5 कॉमन लिया, ये हो गया x प्लस में 3 अपॉन हमारे पास हो गया बेटा 2x माइनस 3 इंटू में x प्लस में 4, और वो ग्रेटर देन चाहिए 0 से। यानी ये हो गया 2x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस में 3 अपॉन 2x माइनस 3 इंटू में x प्लस में 4, और वो ग्रेटर देन है 0 से। इनिक्विटी हमारे पास लीनियर फैक्टर में आ गई। अब एक ही काम है, नंबर लाइन ड्रॉ करो, ड्रॉ दी नंबर लाइन। अब पॉइंट देखिए, यहाँ x की वैल्यू है 5/2, यहाँ से x की वैल्यू लेंगे वो आ जाएगी -3, यहाँ से लेंगे बेटा 3/2, अगर यहाँ से लेंगे बेटा -4, सबसे छोटा -4 है, उससे बड़ा फिर -3 है। अब ये है 2.5, ये है 1.5, इससे बड़ा 1.5 3/2, इससे बड़ा है 5/2, और देखिए बेटा ये कोई भी नहीं आएगा क्योंकि हमारे पास क्या है, इक्वल टू नहीं है, मतलब सबके ऊपर ओपन इंटरवल यूज होगा। ये पॉजिटिव, ये सर नेगेटिव, ये सर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी। यानी चेक करें तो x बिलोंग करेगा 0 से बड़ी वैल्यू चाहिए, 0 से बड़ी वैल्यू जो पॉजिटिव वो, मतलब माइनस इन्फिनिटी से -4 ओपन इंटरवल। फिर अगला पॉइंट, यूनियन -3 to 3/2, यूनियन ओपन 5/2 टू इन्फिनिटी। ये हमारे पास बेटा जो सॉल्यूशन होगा ये इस इनइक्विटी का होगा। एक चीज़ का विशेष रूप से ख्याल रखना है, इनइक्विटी में कभी भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं होता।
कभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, इस चीज़ का ख्याल रखना। नेक्स्ट देखिए बेटा, ये बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, ये आप खुद अपना होमवर्क के बेस पे करेंगे, ये भी आपका सेम रहेगा। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा, ध्यान रखना इस चीज़ को। नॉन नेगेटिव नंबर्स की जो हम बात कर रहे थे, जो हमने स्टार्टिंग की थी, अगर कोई आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है, जो हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में है, यदि आपने इसके ए को चेक किया वो ग्रेटर देन 0 था, मतलब ए जो है वो पॉजिटिव था, जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए है वो पॉजिटिव है। और दूसरी बात ये है, अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 से लेस था, मतलब डिस्क्रिमिनेंट इसका नेगेटिव है, तो इस चीज़ को परमानेंट सेट कीजिए कि इस इक्वेशन के अंदर कोई भी वैल्यू आप रखेंगे, एनी वन, जो आपका मन करे, वो वैल्यू ऑलवेज जो है हमेशा ही पॉजिटिव रहेगी। मतलब इसका सॉल्यूशन जो होगा वो ऑलवेज रियल नंबर होगा, इस चीज़ का ख्याल रखना है। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट था नॉन नेगेटिव के अंदर। ये क्वेश्चन आप सेल्फली करेंगे, कोई विशेष बात नहीं है इसके अंदर। हाँ जी, ये हम देखते हैं क्वेश्चन, देखिए क्या है हमारे पास। एक्स की 4 माइनस 3x³ माइनस एक्स प्लस में 3 लेस देन 0 है। देखिए बेटा, इन दोनों में से मैंने x की पावर 3 कॉमन लिया, ये आ गया x माइनस 3। यहाँ से मैंने -1 कॉमन लिया, ये आ गया x माइनस 3, और लेस देन है हमारे पास 0 है। हम देखिए ये बन गया x की पावर 3 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 लेस देन था 0 से। अगर इसकी हम बात करें तो इसका फैक्टर करें तो वो आ गया x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस में 1, और इंटू में x माइनस 1 हमारे पास है भाई साहब, और वो लेस देन किससे है? 0 से। अरे चेक करिए भाई, ये हो गया, सॉरी, ये x माइनस 3 है बेटा, नोट x माइनस 1। अब ध्यान करें, इसको अगर मैं लिखूं x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इज लेस देन 0। अब ये क्यों नहीं लिखा? वेरी इंपॉर्टेंट बात है, ये क्यों नहीं लिखा? इक्वेशन को चेक करो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अगर हम a को चेक करें तो 1 है, वो पॉजिटिव है, 0 से बड़ा है। अगर इसका d में निकालूं तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4ac माइनस 4 माइनस 3 आ गया। d जो है माइनस 3 है, जो कि लेस है 0 से, d इज लेस देन 0, एंड इफ a इज ग्रेटर देन 0 इट्स मीन्स इट ऑलवेज पॉजिटिव। और अगर ये पॉजिटिव है तो आपको पता है, पीछे हमने कहा छोड़ दीजिए सर, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, ये इनइक्विटी आ गई। चेक करें भाई साहब, एक वैल्यू 1 है, एक वैल्यू 3 है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये फिर से पॉजिटिव। अगर हम देखें लेस देन 0 है, नेगेटिव चाहिए भाई साहब, ओपन इंटरवल 1 to 3 एंड दिस विल बी द आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन। अरे नथिंग एल्स यार, बहुत ईजी सा पार्ट है। तो बेटा ये था हमारा इनइक्विटी का लास्ट चैप्टर, लास्ट लेक्चर था। इनइक्विटी को हमने सभी फॉर्मेट में किया। अब हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट आएगा इसका, वो हमारा रहेगा मॉडुलस फंक्शन। हिंदी मीडियम वाले बच्चे ध्यान दें, मापांक रहेगा। अगला वीडियो हमारा मॉडुलस फंक्शन यानी मापांक को लेकर के रहेगा। और उसके बाद में बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स का एक पार्ट और बचता है, वो बचता है लॉगरिथम। हम नेक्स्ट जो आगे के वीडियोज हैं वो लॉगरिथम और मापांक को लेकर के चलेंगे। एंड आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही है। एक चीज़ का ध्यान रखिए बेटा, IIT का सपना लेके चले हो तो जितना करवाया जाता है उससे ज़्यादा आपको खुद को करना पड़ेगा। अपने मन से क्वेश्चन तैयार करिए, कहीं से भी मिलते हैं वहाँ से क्वेश्चन ले लीजिए, कहीं से DPP मिलती है DPP ले लीजिए, कहीं से भी कुछ भी लीजिए और उसका सॉल्यूशन खुद से करिए। जब तक खुद से सॉल्यूशन नहीं करेंगे तब तक इसके अंदर आपको कुछ भी फाइंड आउट करना, कुछ भी प्राप्त करना, कुछ अचीव करना बहुत मुश्किल रहेगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। आप एक बहुत बड़ी जंग लड़ने वाले हैं और आई होप कि आप सभी अच्छे से समझ रहे होंगे, सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आपको बाय द वे फिर भी कोई दिक्कत आती है, लगता है कोई प्रॉब्लम है, तो आप जो है एक बार कमेंट नीचे जरूर कर दें। किसी चीज़ को अगर आपको समझने में डाउट आ रहा है या कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप एक बार कमेंट जरूर करें उसके अंदर, ताकि उससे आपकी सॉल्यूशन का दोबारा से जो है सॉल्यूशन करके आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जा सके। एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो।